हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजीजीएस में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। यदि आप एडीईओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एबीईओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि सीजी व्यापम एवं सीजीपीएससी द्वारा आयोजित है, तो ये सभी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप एडीईओ एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपके सिलेबस में गिवन है इकाई 5 में यूनिट 5 जो आपका छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, तो वहाँ पे नृत्य एवं संगीत। तो हमने लगभग नृत्य एवं संगीत से ज़्यादा ही बहुत कुछ देख लिया है। अब हम आ जाते हैं यूनिट 6 में इकाई 6 में। इकाई 6 क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो आज से अब हम क्या स्टार्ट करें? छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, जिसमें हम क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन इनके क्या युवा गृह है एवं ये कौन कौन से किस तरीके कहाँ पे निवासरत हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी वेरियस बुक्स हैं जो कि जनजातियों के बारे में लिखी गई हैं, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में है। इनके फेस्टिवल्स लगभग हमने देखे हुए हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनका सोसाइटल एस्पेक्ट्स क्या है और इनका पेय पदार्थ, ये सब जो अलग अलग अब जो आएंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में, तो अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एडीईओ एग्ज़ाम के सिलेबस में आपका जो यूनिट 6 है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 20 में छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? 24, 36, 40, 42। 24, 36, 40, 42। बताइए, भारतीय संविधान के भाग 20 में छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? तो छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां सूचीबद्ध हैं। कितनी? छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां सूचीबद्ध हैं। ठीक है, आगे देखें हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान में प्रावधान है। आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 343। बताइए, जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनजातियों के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 342 में दिया हुआ है। अब हम थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। हम वो क्या जानेंगे देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 366 सब क्लॉज 25 क्या बोलता है? ये जनजातियों के बारे में बताता है। क्या बताता है? जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जनजातियों के बारे में आर्टिकल, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 366 क्या बोलता है? सब क्लॉज 25 तो ये बोलता है कि जनजातियाँ क्या होती हैं? तो जनजातियाँ यानी कि शेड्यूल, अनुसूचित जनजाति कौन होती है? तो अनुसूचित जनजाति वो होती हैं ऐसी जनजातियाँ जिनका वर्णन आर्टिकल 342 में दिया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 में दिया है। फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 366 सब क्लॉज 25 क्या बोलता है? तो ये बोलता है अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे बताया गया अनुसूचित जनजाति कौन होती है? तो ये बताते हैं कि ऐसी जनजातियाँ जो आर्टिकल नंबर 342 में दी हुई है वही अनुसूचित जनजाति कहलाती है। अब बात आती है, तो फिर जनजातियाँ आखिर हैं क्या? तो आर्टिकल 342 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 342 हमसे ये बोलता है, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 242 ये बोलता है, जो कि किस भाग में दिया है? तो पार्ट 16 में गिवन है। किस में? पार्ट 16 भाग 16 में है ये 342, अनुच्छेद 342। ये क्या बोलता है कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम द गवर्नर, और वी कैन से प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ गवर्नर, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श करके किसी भी राज्य के जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है आर्टिकल 342 में, 342 में। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्य के
राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करके किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। ये राज्यों के संदर्भ में ये बात कही गई। यदि ये केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बात की जाती, वहाँ किस तरीके से कोई भी जनजाति अनुसूचित जनजाति कहलाती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति अकेले ही घोषित कर देते हैं। वहाँ पे राष्ट्रपति अकेले ही घोषित करते हैं, उन्हें किसी के साथ में किसी से भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट may by law include or exclude from the list of STs any tribe। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श करके किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर देते हैं। ये तो घोषित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार आया है। इवन आप यदि CGGS में बात करें तो भी आया है, और यदि आप पॉलिटी में बात करें तो भी आया है। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। किस में दिया है? आर्टिकल नंबर 342 में। साथ में क्या बताया गया कि पार्लियामेंट संसद जो है कानून के तहत क्या करेंगे, तो किसी भी जनजाति को जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। किससे? जो अनुसूचित जनजातियों की जो सूची होती है उससे किसी भी जनजाति को जोड़ भी सकते हैं एवं हटा भी सकते हैं। कौन? तो संसद। कानून के दायरे में रह करके ये शक्ति किसके पास है? संसद। घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति। हटाना और डालने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये चीज? आगे देखें हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातियों की भूमि कहा जाता है सरगुजा को, बिलासपुर को, रायपुर को, बस्तर को। बताइए जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि कहा जाता है बस्तर को। किसे कहा जाता है? बस्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियों की पहचान की गई है? 75752। बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितनी पिछड़ी जनजातियों की पहचान की गई है? यहाँ पे थोड़ा हम ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो ये आप देख रहे विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति को हम और किस नाम से जानते हैं? यानी कि PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं हम? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष पिछड़ी जनजाति। अब ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो ढेबर कमीशन, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ये PVTGs होती क्या है। तो आंसर तो हालांकि भले ही आपको पता होगा, लेकिन हमें इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो PVTGs क्या होती हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति। ये जो है ढेबर कमीशन आया। ढेबर कमीशन कब आया? तो 1961 में आया। इसने जो है चिन्हित किया, क्या चिन्हित किया कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को एक कैटेगरी जो है हमें क्या करना चाहिए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को हमें चिन्हित कर देना चाहिए। ढेबर कमीशन ने कहा। किसने कहा? ढेबर कमीशन ने ऐसा कहा। ढेबर आयोग ने 1961 में इसका गठन हुआ था। इनके इस आयोग के बातों पर विचार करते हुए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था, उसने क्या किया? उसने ना एक सब कैटेगरी को क्रिएट कर दिया। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को क्रिएट किया। PTG, अभी मैं क्या बोल रही? PVTG बोल रही हूँ ना। तो उन्होंने क्या किया? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप करके एक सब कैटेगरी को चिन्हित कर दिया, क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद में 2006 में क्या हुआ? 2006 में ये PTG किस में परिवर्तित हो गई? PVTG में बदल गई। अभी प्रेजेंट में, क्योंकि ये UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में अभी हमारे भारत में कितनी पिछड़ी विशेष जनजाति हैं? तो हमारे भारत में 75 PVTGs हैं। कितनी है? 75 PVTGs हैं, ठीक है। 75 चिन्हित जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक। एज पर द
2011 सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों को चिन्हित किया गया है, जो कि कहाँ निवासरत है, जो कि 17 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज में है। ओवरऑल कितने में है, तो 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर के 75 विशेष पिछड़ी जनजाति भारत में निवासरत है। अब आप ये देख रहे हैं आपके में ऑप्शन दिया हुआ है 75, यानी कि यदि भारत पूछेगा तो आपको टिक क्या करना है 75। हमसे क्या पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति, तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति। मैंने आपको बताया ना 17 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके 75 हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ से कितनी है, हमारे छत्तीसगढ़ से 7 विशेष पिछड़ी जनजाति। अब ये 7 पिछड़ी विशेष जनजाति में ये आप 5 देख रहे हैं, तो ये जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति उनको चिन्हित किसने किया है, तो केंद्र सरकार ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि ये जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है। और ये 2 देख रहे हैं आप, ये 2 क्या है, तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि ये छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स और वी कैन से पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल विशेष पिछड़ी जनजाति, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs बोला जाता है इनको। ठीक है, तो यानी कि आप देख रहे हैं 5 + 2 कितना होता है 7, यानी कि ओवरऑल यदि पूछा जाए तो 7। यदि आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में है, तो 5। राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो आपका आंसर बनना चाहिए 2। आई होप आपको सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पंडो, भुंजिया, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। बताइए किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है, तो आप ये पंडो देख रहे हैं और भुंजिया देख रहे हैं, ये दोनों को ही विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चिन्हित 2 जनजाति हैं जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल किया है। तो ये जो 2 हैं वो क्या क्या है, पंडो और भुंजिया है। क्या है, पंडो और भुंजिया 2 जनजाति ऐसी हैं जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल किया है। ठीक है, अब बात आती है ये पंडो और भुंजिया कहाँ पे रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो पंडो है वो सरगुजा संभाग से संबंधित है, सरगुजा संभाग से। और ये जो भुंजिया है वो कहाँ से संबंधित है, तो वो रायपुर संभाग से संबंधित है, रायपुर संभाग की अभी मैंने बात की है, अभी मैंने जिला नहीं बताया है। संभाग आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि पंडो कहाँ से, तो सरगुजा डिवीजन, और भुंजिया कहाँ से, रायपुर डिवीजन, यानी कि सरगुजा संभाग और रायपुर संभाग। यदि हम जिलों की बात करें तो जिला पंडो कहाँ कहाँ पे पाए जाते, किस किस छत्तीसगढ़ के किन जिलों में यदि ये पूछा जाता है तो कहाँ है, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, सूरजपुर, बलरामपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़। ठीक है, यदि पंडो के बारे में हमसे पूछते हैं, संभाग बोले तो संभाग में जैसे कि कूट में देता है, तो आपको संभाग यदि दिया गया है तो आपको क्या याद रखना है, पंडो कौन से संभाग से संबंधित है, सरगुजा संभाग से। यदि जिले की बात करें तो सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा, रायगढ़। ठीक है, अब भुंजिया की बात करें हम लोग तो भुंजिया कहाँ कहाँ पे है, तो मैंने संभाग आपको क्या बताया कि रायपुर संभाग से ये संबंधित है। कहाँ कहाँ पे है, तो महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी,
कोंडागांव। ठीक है, तो क्या क्या होगी, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे तो हम इसका जो एरिया है उसको भी हम पूरे चिन्हित करके पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। यदि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, फिर आप डायरेक्टली मैप में इनको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हमने क्या देख लिया कि भुंजिया कहाँ से, रायपुर संभाग के किन जिलों में से, तो महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कोंडागांव कहाँ का है, तो बस्तर संभाग का एक जिला है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि पंडो भुंजिया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चिन्हित ऐसी दो जनजाति जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में वर्गीकृत किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती, कौन कौन पाई जाती, परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 1 3 4। बताइए कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित कितनी जनजातियां, तो मैंने आपको बताया 5 हैं। अब वो 5 में आपसे ऑप्शन दिया गया कि कौन सी ऐसी है जो छत्तीसगढ़ में है, तो बताइए जो कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि भारत सरकार द्वारा चिन्हित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, यहाँ पे हमारा कमार है, पहाड़ी कोरवा है और बैगा है। कौन कौन है, 2 3 4, यानी कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये जो परजा है, ये परजा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हमने 3 देख लिया, मैंने आपको 5 बताया है, 5 बताया है, तो 2 कौन सी हैं, तो 2 कौन सी बच गई, अबुझमाड़िया, और कौन सी, बिरहोर। यानी कि जो 5 केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित जनजाति हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल है, तो वो है अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर। और जो छत्तीसगढ़ के द्वारा है चिन्हित, तो वो कौन कौन सी है, तो पंडो भुंजिया। तो आपको क्या क्लियर हो रहा है कि 7 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है, पीवीटीजीज कौन है। ठीक है, आगे देखें हम लोग, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, उरांव। बताइए कौन नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया है, क्या मैंने आपको बता दिया है कि अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार ये केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित है, पंडो भुंजिया राज्य सरकार, तो इसका मतलब उरांव जो है विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा, उरांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अबुझमाड़िया किस क्षेत्र से संबंधित है, बिलासपुर, महासमुंद, नारायणपुर, बलरामपुर। बताइए अबुझमाड़िया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है नारायणपुर। कहाँ से ये संबंधित है, नारायणपुर। यदि संभाग की बात किया और आपसे संभाग के रूप में यदि प्रश्न किया जाता है तो आपको क्या याद रखना है कि बस्तर संभाग से यदि जिला पूछा तो नारायणपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है पहाड़ी कोरवा किस क्षेत्र से संबंधित है, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर। हमारे ऑप्शंस है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए पहाड़ी कोरवा, जैसे कि मैंने बताया केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित ये पीवीटीजी है। तो क्या है हमारा सही आंसर, यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है 1 2 3 4, क्योंकि ये जो पहाड़ी कोरवा है वो पहली बात, यदि संभाग पूछा तो हमें क्या याद रखना है, बिलासपुर डिवीजन, बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग की कहाँ और जिला पूछा तो हमें क्या याद रखना है कि बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर किसके लिए हमें याद करना है, पहाड़ी कोरवा के लिए याद करना है। ठीक है, और भी देख लेते हैं हम, पंडो भुजिया हमने देख लिया, और हमने क्या देख लिया है, हमने अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा देख लिया। अब हमें कमार, बैगा, बिरहोर की बात आती है, तो उसको भी देख लेते हैं हम कि ये कहाँ से है। तो ये जो हम बात करें कमार की, है ना, कमार की बात करें तो कमार कहाँ से है, तो कमार के लिए पूछा जाएगा तो ये भी रायपुर संभाग से है। कहाँ से, रायपुर संभाग से। रायपुर संभाग के किस जिलों से यदि पूछा गया तो हमें क्या याद रखना है, तो महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको भुजिया के लिए क्या बताया था,
मैंने आपको भुजिया के लिए महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी बताया था। और क्या मैंने वहां पे बोला था? कोंडा गांव बोला था। लेकिन कमार के लिए क्या याद रखना है? कांकेर। र र सुनाई दे रहा है, र जहां पे र सुनाई दिया तो आपको क्या याद करना है? वो कमार का है। ठीक है, कांकेर। र मतलब कि कहाँ का है वो? कमार कहाँ रहते हैं? कांकेर में। और भुजिया का भी वही है, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, लेकिन एक अलग है, वो है कोंडा गांव। कोंडा गांव किसके लिए? भुजिया के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बैगा। तो बैगा जो है, यदि आपसे पूछेगा किस संभाग से संबंधित है, तो बी फॉर बैगा, बी फॉर बिलासपुर। बी फॉर बैगा, बी फॉर बिलासपुर, तो ये बिलासपुर संभाग से संबंधित है। बिलासपुर संभाग से कि किस जिलों से में ये पाए जाते हैं, तो यदि तो हम देखें तो राजनांदगांव हो गया, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया। ठीक है, तो यदि हमसे ये पूछा जाता है कि कहाँ, तो राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, कोरिया, ये जिलों के हिसाब से। और यदि देखा जाए तो वैसे विस्तृत ये कहाँ? बिलासपुर संभाग में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा बिरहोर बच गया। एक्सक्यूज मी, बिरहोर बच गया हमारा। तो बिरहोर कहाँ कहाँ पे है? पहली बात तो बिलासपुर संभाग, बी फॉर बिरहोर, बी फॉर बिलासपुर। और कहाँ कहाँ से है? तो बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कोरबा और रायगढ़। और एक कौन सा? रायगढ़। ठीक है, तो बलरामपुर, बिरहोर के लिए बी फॉर बिरहोर, बी फॉर बिलासपुर, बी फॉर बैगा, बी फॉर बिलासपुर। संभाग की यदि बात करें, संभाग केवल नाम के लिए, वैसे वो विस्तृत तो जिलों में है, जो कि अलग अलग संभाग में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें यदि संभाग के हिसाब से यदि पूछा, क्योंकि पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, और लिया भी गया है इन उत्तरों को, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बिरहोर क्या है? बिलासपुर, राय। और जिलों की बात करें तो रायगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कोरबा। ठीक है, तो हमने जितनी 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें हमने सभी को देख लिया कि वो किस संभाग से हैं, एवं कौन सी केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित है, एवं कौन से राज्य सरकार द्वारा चिन्हित है, एवं वो किस किस जिले से हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है? आर्टिकल नंबर 338, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 340। बताइए, पहली बात तो ध्यान क्या देंगे आप लोग? अनुसूचित जाति पूछ रहा है, यानी कि आपसे क्या बोल रहा है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 338। बाकी ऑप्शंस भी देख लें हम लोग, यानी कि यहाँ से हमने क्या देख लिया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। जो आर्टिकल नंबर 338 ए है, तो ये किससे संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जनजातियों के लिए है। ठीक है, तो ये बी देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 338 बी, ये किस से संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल नंबर 338। अब ये आर्टिकल नंबर 338 जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, ये कैसे आया है? तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 102 संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में आया है, उसके द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा घोषित कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत किसका गठन कर दिया गया? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर उसके बाद ये आर्टिकल नंबर आप 340 देख रहे हैं,
यानी कि अनुच्छेद 340 ये क्या है, इसको थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएससी के लिए आप यदि प्रिपेयर करें, व्यापम के लिए प्रिपेयर करें तो आर्टिकल नंबर ये जो 340 है ना, इसके तहत में क्या किया गया था, तो पहला फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म किया गया था। पिछड़ा वर्ग के लिए पहला आयोग गठन किया गया था किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। इस आयोग का गठन कब किया गया था, तो इस आयोग का गठन किया गया था 29 जनवरी 1953 को। कब, 29 जनवरी 1953 को। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि आर्टिकल नंबर 340 के अंतर्गत गठित किया गया। कब, तो 29 जनवरी 1953 को। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो काका कलेलकर कमीशन, इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था, जो कि पहला पिछड़ा वर्ग के लिए पहला आयोग था। ठीक है, तो ये काका कलेलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो उस आयोग का क्या नाम पड़ गया, काका कलेलकर कमीशन, काका कलेलकर आयोग। एग्जाम में पूछेगा कि पिछड़ा वर्ग से किस आयोग का संबंध है, आपसे ऑप्शन देकर के पूछा, तो काका कलेलकर किससे संबंधित है, पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, बैकवर्ड क्लास है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन क्या है, काका कलेलकर कमीशन, जो कि कब आया, 1953 में आया। किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको गठित किया गया था, तो आर्टिकल नंबर 340, याद रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने 10 MCQs डिस्कस किए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यदि आपने कुछ सीखा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। इस सेशन की फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जा कर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।